सुनाओ बीएससी लिमिटेड। अब देखिए 2887 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिली एंड वापस से हम जो है वो घूमते हुए नजर आए। हाय दिस इज डेविड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। अब देखिए डबल टॉप बना या नहीं बना, देखिए ये बात की बात है, बट एक्चुअल बेसिस पर जो एक इंपॉर्टेंट जगह थी वहां से हम वापस से घूमते हुए नजर आए। क्या हम उस प्राइस को वापस से चेज करने वाले हैं? अब यहां पर अगर आप देखेंगे जिस जो हमने एक टॉप देखा था शायद लमसम 2975 अराउंड इसके, तो अगर हम वापस से उस जगह पर पहुंचते हैं एंड हम उसको बीट करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उसी जगह से वापस से स्लिप हो जाते हैं एंड ऐसे में हम 2800 तोड़ देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई डबल टॉप बना। एंड जो इंपॉर्टेंट जगह थी जो 2800 का प्राइसिंग था, 2800, 2790, 2780, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर ये ब्रीच हो जाती है आप कह सकते हैं कि हाँ भाई डबल टॉप बन गया। लेकिन ऐसे ही होता है ना कि इतना आसान नहीं होता है कि डबल टॉप पहचान लो एकदम से या बन जाए। जब आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल बिल्कुल सटीक आपके पास हो तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ इजीली डबल टॉप बन गया। तो अभी भी अगर आप देखें आपको अब सपोर्ट कौन कर रहा है? कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो है वो आज की डेट में क्यों दौड़ रहे हैं? निफ्टी देखिए, BSX जो आपके सामने कल एक्सपायरी देखने को मिलेगी, शायद उसकी एक्सपायरी में हम ऑल टाइम हाई देखें, यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल मंथली वाली। तो उम्मीद है अब कितना यहां पर रह गया है, 26,205 की क्लोजिंग है, 26,356 के आसपास का हाई है। 150 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के पास आ चुके हैं। तो हो सकता है 1% की हमें तेजी मिल जाए। 1% की अगर तेजी मिल गई सीधी सी बात है हमारे सामने ऑल टाइम हाई निकल गया। तो ये है सिर्फ 150 पॉइंट का अंतर रह चुका है एंड ये कोई बड़ी बात नहीं। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है मंथली, तो शायद वो आपको सपोर्ट कर दे। एंड उसी वजह से अगर आप देखेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस हो रहा है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो लगातार मार्केट के अंदर बढ़ने वाले बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है एक्सचेंजेस हुआ, ठीक है, आपका ब्रोकरेज कंपनी हुआ, ब्रोकर्स, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। बट अभी आपका जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हाँ सारी चीज़ें वही की वही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा घुस गई या फिर हम जो नीचे आए एंड हम जो एक अनुमान लगा रहे कि भाई डबल टॉप बन गया क्या, डबल टॉप बन गया क्या, उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इन्वेस्टर के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ देखने को मिला। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नेगेटिव यहाँ पर ना उसका इम्पैक्ट हमको डिलीवरी क्वांटिटी पर नहीं देखने को मिल रही है। जो डिलीवरी क्वांटिटी पहले थी वही अभी भी है। और मैं तो भाई सीधी सी बात है, मैं अभी भी यही कहूँगा क्योंकि नए इन्वेस्टर आते रहते हैं, आपको पैसा जो है ना वो BSE ही बना कर देगा, NSE पैसा नहीं बना कर देगा इन्वेस्टर्स को। चाहे आप BSE ले लो या ब्रोकरेज कंपनी में आप एंजल वन लिमिटेड ले लीजिए, ये दो स्टॉक पैसा बना कर देंगे, ये दो स्टॉक पैसा बना कर देंगे। एंजल वन का बहुत बड़ा यहाँ पर ना अगर आप देखें कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, ये कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट तैयारी कर रहा है। BSE यहाँ पर क्योंकि NSE का IPO आना है, NSE की IPO जब आएगा, वैल्यूएशन आएगी, तब ग्रोथ यहाँ पर ना जब नंबर्स आए क्वार्टरली तो जाहिर सी बात है अब और भी ज़्यादा लोग ग्रोथ देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो BSE को बेनिफिट मिलने वाला है। और ऑलरेडी वो इतनी हैवी वैल्यू पर आएगा कि वहाँ से 2 गुना 3 गुना हो जाना इतना आसान नहीं है कि यहाँ पर ना आप बस दाव लगा दें और बस हो गया। 4-5-6 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन, क्योंकि NSE आएगा तो प्रीमियम तो जरूर लाएगा, सीधी सी बात है। आपको GMP बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जिस दिन NSE का IPO ओपन होगा 20%, 25%, 30% का तो रिटर्न वो IPO में दे जाएगा। वो जो 30%, 40% का जो रिटर्न मिलेगा ना IPO के टाइम, वही एक बड़ा रिटर्न है। खाकर तुरंत निकल जाओ, उसके बाद कुछ देखना नहीं है, क्योंकि वो फिर हो जाएगा NSE 6-7 लाख, 7.5 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू पर पहुंच जाएगा। BSE अभी कहाँ पर है? 1,16,930 करोड़ की। तो यहाँ पर अभी आपका जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। पैसा यहीं पर बनेगा, दूसरी जगह नहीं। मैटर ऑफ टाइम लगता है भाई, क्या कर सकते हैं, टाइम लगता है क्योंकि इतना ईजी नहीं है। हालांकि ये भी तो देखो तो हम 2,000 रुपये से आज की डेट में हम उस जगह पर आ चुके हैं। लेकिन हाँ भाई प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो ज़्यादा आपको यहाँ पर ना ये नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पर सडनली
बहुत कंफर्टेबल जोन में चल रहा हूँ। नहीं, हम कंफर्टेबल जोन में नहीं चल रहे। हो सकता है कि हम थोड़ा कंसोलिडेट करें, हो सकता है कि हम इधर के आसपास ही घूमें, ठीक है, इधर के आसपास ही घूमें या 3100 तक जाकर टिक जाए ऑल टाइम हाई ब्रेक करके, एंड उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स का वेट करें। ये आपका पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से इतना कंफर्ट नहीं है कि हम चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते जाएं। ऐसे में प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत बहुत ऊपर हो जाएगी। तो इस बात को समझिए। हालांकि ऐसा कोई वो थोड़ी है कि नहीं हो सकते। 25 गुना तो प्राइस टू बुक वैल्यू हमने ऑलरेडी देखा है, 25 टाइम, 18 पॉइंट समथिंग टाइम चल रहा, तो 3-3.5 का बुक वैल्यू बढ़ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। M6 देखिए लगातार चल रहा है। तो ये सारी बातें अपने सामने है। बाकी आने वाले क्वार्टरली नंबर्स जो है वो बता देंगे कि क्या होना क्या है, क्योंकि अभी इस क्वार्टर में कंफर्ट नहीं आया। कंफर्ट आया था तो आप चिल्ला चिल्ला कह रहे होते कि बस अब पीछे नहीं, अब आगे ही देखना है, समझे ना। तो ये बात है। बाकी इस पर ध्यान रखिए। 2975 2980 के अराउंड यहाँ पर ना अभी जो है टॉप बना हुआ था, हमें उसको क्रॉस करना है। हम उसके ऊपर अगर टिक गए 1-2 दिन, तो फिर यहाँ पर 1-2 दिन मतलब पहले दिन अगर क्लोजिंग हुई, देन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बस वो लेवल क्रॉस हो गया, नहीं, अगले दिन भी देखना है। अगले दिन अगर अच्छा खासा यहाँ पर ना क्लोजिंग मिल जाती है, देन यहाँ पर कंफर्मेशन होता है। तो 2970 2975 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। बट हम वापस से 2800 से घूमे, लेकिन अगर 2800 टूटा तो ध्यान रखिएगा ये जो गैप है 2600 के अराउंड, ये कहीं ना कहीं फिल होता हुआ नजर आए। एंड ये जो मूविंग एवरेज है ये आपका अब आ चुका है एकदम से, जो कि गिरावट आई थी ना, तो यहाँ पर 2450 रुपये पर 50 डे में आपका पहुंच चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मूविंग एवरेज आपका हायर साइड आ रहा है। मूविंग एवरेज की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, एंड वो आपको सपोर्ट देने के लिए आगे आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है अभी पॉजिटिव प्लस में ही यहाँ पर सोचिएगा। जो इंपॉर्टेंट जगह थी वहां से घूम गया है। अभी डबल टॉप के बारे में मत सोचिए। लेट्स सी, देखते हैं हम उस इंपॉर्टेंट जगह की तरफ जा रहे हैं, उधर क्या रहता है। 2970 2975 उस पर नजर रखिए, क्या वहां पर, क्या हम उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।